ವಿಶೇಷ सर सब पीछे आओ सब पूरा ले वीडियो ले ಯಾಕಂದರೆ ತಾವುಗಳೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮನೆ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಥರ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ನೀವು ಬೇಡ, ತಾವುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ. ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ತನಕ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು, ಕಳಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದೆಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ತನಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ದುರ್ವಾಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಯುವಕರು, ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೀಳಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾನಸಿಕತೆಯೂ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ತುಂಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಘರ್ಷಣೆ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಲೆ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಜೀಪ್ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೀವೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮುಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸೋಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಇರಬೇಕಂತ ಅದರಿಂದ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ. अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, कल जिस तरह शहर मैसूर के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को धमकी भरी अल्फाजों में जो है बहुत सारी बातें कही गई, तो उसको लेकर एसडीपीआई की जानिब से यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हुए थे लोग जो है, हमने बात की। आइए जानते हैं उनका इस पर क्या कहना है। आज स्टेशन को अचानक आने का कारण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रघु नाम का एक शख्स सकलेशपुर में हमारे यहाँ के अलहाज तनवीर सेठ साहब जो यहाँ की इस हल्के के एमएलए हैं, उन्हें पब्लिक प्रोग्राम में जो है उनका कत्ल करने का और 6 अड़ी और 3 अड़ी के इसमें दफन करने का एक खुला चेतावनी दी है, धमकी दी है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पर कंप्लेंट करने आए थे। जैसा आप देख रहे हैं कि इन संगी टेररिस्टों के हिम्मत और हौसले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसलिए बढ़ रहे हैं कि क्योंकि पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी कम्युनल स्पीचेस देता है, हेट स्पीच देता है या हेट पब्लिकेशंस करता है, उसे इमीडिएट सुमोटो केसेस डालना, स्वयं प्रेरित केसेस पुलिस की तरफ से चना।
हमें यहाँ को ये देने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली उन्होंने डालना सो, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, अब तक कोई केस नहीं दर्ज नहीं हुआ। इस लिहाज से हम आकर यहाँ खुद एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने कल तय किया कि ये जो है बहुत ही संगीन मामला है, क्योंकि एक एमएलए को अगर ये धमकी दे सकता है तो आम आदमी का यहाँ पर क्या हालत है ये आपको जानना चाहिए, इसलिए हमने आकर कंप्लेंट दिया है। सर आप जो है आपका ताल्लुक एसडीपी से है, अगर जिनको धमकी दी गई वो तो कांग्रेस के हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह के यूनिटी से बीजेपी से क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, अलग अलग पार्टी से अलग अलग तरीके से हम सियासत करते हैं, ये दस्तूरी हक है, क्योंकि अलग अलग पार्टी बनाकर हम इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन जब ऐसे मामला आते हैं जिसमें लोगों पर हावी होने का मामला आता है, लोगों को खुलेआम धमकियां देने आता है, इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कानून के बाहर कानून को उल्लंघन करके जो ये धमकियां दे रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर जाकर ये जो काम कर रहे हैं, इसमें जो है हम पार्टी चाहे वो हम एसडीपीआई में है, लेकिन चाहे ऐसे मामले किसी पर भी हो, ऐसे जुल्म कांग्रेस वालों पर हो, जेडीएस वालों पर हो या आम आवाम पर हो, हम जो है इसकी मुखालिफत करेंगे और जो है हक के साथ हम खड़े रहेंगे। अभी आप जाकर जो है पुलिस ऑफिसर से क्या बात हुई, उन्होंने आपको क्या तसल्लीबख्श जवाब दिया? पुलिस ऑफिसर से हमने ये कहा कि हम ये देख रहे हैं, हमने गौर भी किया है कि ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं कि यहाँ जिसमें किसी ने किसी का कत्ल करने की धमकी दी है। प्रमोद मुतालिक के ऊपर लगभग 300 FIRs हैं, लेकिन आज भी उसके और बहुत से इसमें शहरों में वो तड़ी पार है, लेकिन आज भी वो धमकियां देता रहता है। परसों भी उसने कहा था कि जैसे बाबरी मस्जिद को हमने फोड़ा था, वैसे ही टीपू सुल्तान शहीद की अगर इमारत बनी तो हम फोड़ेंगे, यानी कि ये बाबरी मस्जिद को फोड़ने का खुला दावा कर रहा है, लेकिन आज भी वो खुलेआम बाहर घूम रहा है। इस तरह कड़ी स्वामी एक सिर को हम 10 सिर निकालेंगे कर भी धमकी दिया है। ऐसे खुलेआम धमकियां और लोगों को पासमानदा करने के तरीके लगातार चल रहे हैं। हमने पुलिस से ये शिकायत की कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या सारे कानून माइनॉरिटीज के लिए हैं? अगर हम छोटा सा एक बयान भी दे देंगे तो हमें अरेस्ट किया जाता है, रात में आकर एनआईए के रेड्स होते हैं, ईडी का रेड होता है, सीबीआई का रेड होता है, लेकिन ये क्यों खुले सांडों की तरह खुलेआम घूम रहे हैं? इतने धमकी देने के बाद भी ये क्यों ऐसे हैं करके हमने शिकायत की और सख्त अल्फाजों में इन्हें डिमांड भी किया कि वो अरेस्ट करें। सर एक रुकन असेंबली जो पिछले 5 मरतबा जो है हल्के से जीत लेके आ रहा है, उसको जो है इस तरह की धमकी दी गई, फिर भी शहर मैसूर के अवाम जो है सिर्फ गिने चुने लोग जो अगर जैसे कि आप आए हैं ऐसे शिकायत दे रहे हैं, क्यों सारी शहर मैसूर के अवाम जो है इस पर कोई कदम नहीं उठा? मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत ही माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अवाम आज सो चुकी है। चाहे वो टीपू सुल्तान शहीद के ट्रेन का नाम बदलो, चाहे उनके हमारे माँ बहनों का हिजाब उतार कर रास्ते पर उन्हें बेपर्दा कर उनके वीडियो काट कर भेजो, चाहे हमारी शरीयतों में दखलंदाजी हो, चाहे हमारे खाने पीने के तौर तरीके पर, हमारे जुबान पर हमारी तारीख को सब कुछ मिटाया जा रहा है, लेकिन मैसूर के अवाम और सारे मुल्क की अवाम सो रही है। इसलिए जो है ये फिरका परस्त लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मैं आपके चैनल से आप सबके माध्यमों से गुजारिश करता हूँ आवाम से, आपको जागना चाहिए, आपका दस्तूरी हक है कि आप एहतजाज करें, इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, आप एकजुट होकर इस बार ऐसे मौक़ों पर हम मसलक या पार्टियों को नहीं देखना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। इस हिंदुस्तान के शहरी मजहब को भी नहीं देखना चाहिए। इस हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते हमें जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर हम ऐसे ही खामोश रहे तो हमें खामोश कर दिया जाएगा। सर आखिरी सवाल है, सारे रियासत कर्नाटक में एसडीपी की जानिब से इस तरह की जो शिकायत की जा रही है वो उसको क्या बढ़ाया जाएगा? आप जानते हैं कि एसडीपीआई चाहे किसी पर भी जुल्म हो, पहली सफ में इसकी मुखालिफत करने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और मजलूम के साथ खड़े रहने एसडीपीआई पहले सफ में रहती है। तो इस लिहाज से सारे रियासत कर्नाटक में हम एहतजाज भी करेंगे, कंप्लेंट्स भी डालेंगे, जो भी हमारे दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हम जद्दोजहद कर सकते हैं इसे ज़रूर करेंगे। ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ರಘು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಒಬ್ಬ ಗೂಂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಅಂದರೆ ಸಹ ಸದಸ್ಯ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ತಮ್ಮ ಸಹ ಸದಸ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉದಯಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಉತ್ತರದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಳೆವರೆಗೆ ಇದ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇದೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನ್ಯಾಯ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಗೂಂಡನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂಧಿಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. जैसा कि आप लोग वाकिफ़ हैं इस बात से, हम कंप्लेंट देने इसलिए आए कि जो कल हमारे चुने तो नुमाइंदे अलहाज अली जनाब तनवीर सेठ साहब को जो दफन करने का एक जो धमकी दिए थे, उसे तो सख्त अंदाज से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मजम्मत करती है और साथ साथ में अवाम में बेदारी करना और अवाम में एक पैगाम पहुंचाना क्या चाहती है बोले तो, जैसा कि हमारे सदर साहब बोले, हमारे बेदारी नहीं होने की वजह से हमारे राइट्स को मालूम नहीं करनी। तो कानून के अंदर इजहार हक का सबको आज़ादी है। आर्टिकल हिंदुस्तान की आइन की दफ़ा 19 में सबको इजहार हक की आज़ादी है। ये नहीं कि हमें जो भी आया बोल डाले। इस वजह से कि एक 5 टाइम जीत को एक MLA को इसी धमकी दे रही बोले तो ये मामूली इंसान का क्या होता हाल। वो जैसे अमायदीन शहर होंगे हैं कि उलमा इकराम होंगे या यूथ होंगे या यूथ कमेटी होंगे या कोई पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है ऐसे चीज़ों को बढ़ चढ़ को आना। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़े और पकड़ को जो भी हमारा कार्रवाई करना था, जो अली जनाब तनवीर सेठ साहब को जो धमकी दी गई थे, हमें सख्त अल्फाज से मजम्मत भी करती और पुलिस कमिश्नर ऑफ मैसूर से भी और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर राजू साहब को भी बात करें, फिर यहाँ के सुनील साहब को भी बात करें, उन्होंने भी इंशाल्लाह अपना उम्मीद देखें और भरोसा देखें। इसके बाद हमें जो भी हमारे ऊपर के ऑफिसर्स इनसे बात करती हैं उनको, मगर बात करने से नहीं होता, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना और इनका मुंह बंद करना। ऐसा चीज़ों सभा में ऐसे दूसरे लीडर्स आते हैं सिर्फ अब आने वाले दिनों में सियासी मैदान को गर्म करने के वास्ते, अपनी रोटी सेकने के वास्ते अवाम में यहाँ बेदारी और डर खौफ का माहौल पैदा करने सो। मगर एक बात समझ लेना, विश्व हिंदू परिषद रंदे या बजरंग दल रंदे या RSS रंदे, मगर दूसरे सो गए रिंगा, दूसरे पार्टियां वाले सो गए रिंगा, दूसरे तहरीका वाले सो गए रिंगा, मगर अमायदीन शहर सो गए रिंगा, मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे चीज़ों को सफल पकड़ती है। हमें कोई पार्टी को देखते नहीं या कोई मजहब को देखते नहीं या कोई रंग और नस्ल को देखते नहीं, मगर हमारा हक है जब भी नाहक होता किसी के खिलाफ हमें सफल पर खड़ को काम करना। इसी बात को करते हुए इंशाल्लाह सारे अवाम से मैसूर की हो या इन्ना क्षेत्र की हो, एक में एक वोटर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आग को खड़ना। ऐसा पूरे सोच को खड़े तो कौन भी क्या भी बिगाड़ नहीं सकता हमारा। उस वजह से हमें ऐसे चीज़ में सफल पर खड़े तो दूसरों को हिम्मत अफजाई होती है। ये बात करते हुए तुम्हारे माध्यम की तरफ से सबको एक दरखास्त करूँ कि ऐसे चीज़ों में सबको मदरसे का हुआ, हिजाब का हुआ, मस्जिदा का हुआ, सब तुम्हारा सभा का दिन तुम्हारे घर में भाना का भी, हमारे भाना को भी आपको ऐसा डराती, हमारे भाइयों को ऐसा डराती। इससे डर को रह गए तो क्या भी नहीं होता। 100 साल जीने से 10 साल जींगे, मगर डर और खौफ को निकाल को जींगे। ये हमारी पार्टी का भी एजेंडा, डर भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। जिस तरह के अब तनवीर सेठ साहब को जो खौफ का एक माहौल पैदा कर रही, ये खौफ से आना उन्होंने बाहर, उन्होंने तो उनके जो भी अवाम को जो धमकियाँ दे रही, ये खौफ से आना, हमें खौफ से आना बोले तो हमें इजहार हक को हमारे बात करना, जो सही है सही बोलना, गलत को गलत बोलना, जब चैलेंज करना, अन्ना स्टेशन से नहीं हुआ, हमें कोर्ट से लेकर को कानून के दायरे में रखो, इंशाल्लाह इनकी लड़ाई करना है। इंशाल्लाह ये बात बोलते हैं शुक्रिया गुजार। और इसी तरह हमारे इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है इस तरह के हालात को लेकर, और ख़ुसूसन SDPI जो हर बार एकजहती और खुलूस की बात करती हैं, यहाँ पर भी जो है ये कांग्रेस के रुकन असम्बली हैं, मगर SDPI अपनी तरफ से जो है यहाँ पर आकर ये शिकायत दर्ज कराती हैं। उसको जो है जो भी
अल्फाज जिसने इस्तेमाल किए हैं, धमके भरे अल्फाज, उसको लेकर जो शिकायत दर्ज कराए हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।